अव्वल तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, और अगर कोई आदत से मजबूर ही है तो कम से कम झूठ ऐसा बोले जो पकड़ा ना जाए। आज इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की दुनिया में बेवकूफ़ी भरा झूठ बोलते ही पकड़ में आ जाता है और दुनिया समझ जाती है कि आप कितना दूर तक सोच सकते हैं, यानी आपकी बुद्धि की सीमा कहाँ तक है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा बुरी तरह फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। रातों रात प्रसिद्ध होने की, यानी पूरे देश में नाम फैलाने की महुआ की ख्वाहिश ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। पश्चिम बंगाल में शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपना संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को शेयर कर दिया। ये बेहद गंभीर मामला है। कानूनी तौर पर इसमें विशेषाधिकार उल्लंघन, सदन की अवमानना और आईपीसी की धारा 120 का मामला बनता है। लेकिन इन सबसे परे ये बेहद गंभीर असंसदीय कृत्य है जो देश की लोकतांत्रिक परंपरा को शर्मसार करने वाला है। हालांकि सांसद महुआ मोइत्रा इन आरोपों को खारिज कर रही हैं। उन्होंने बयान दिया है कि दर्शन हीरानंदानी, उनके पिता को धमकी देकर ये बयान दिलवाया गया है। लेकिन इस मामले में सच को सामने आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अगर महुआ मोइत्रा ने सचमुच अपना संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी और को शेयर किया था तो तकनीक की समझ रखने वाला एक छोटा सा बच्चा भी आईपी एड्रेस को ट्रैक करके सच का पता लगा लेगा। हमारे चारों तरफ की ये दुनिया इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम से घिरी हुई है। यहाँ ऐसे अपराध का एक पल में पता चल जाता है। अब महुआ मोइत्रा चाहे जो ही बयान दें, लेकिन मामला फिलहाल संसद की एथिक्स कमेटी के पास है, जो सारे सबूतों को खंगाल रही है। लेकिन महुआ के खिलाफ मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और बेहद दिलचस्प भी। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछ रही हैं। निशिकांत दुबे ने यह शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेज दी, जिन्होंने ये मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया। यहाँ तक तो मामला स्पष्ट था। अब निशिकांत दुबे के पास महुआ मोइत्रा के मामले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जय अनंत देहाद्रई के जरिए पहुंची थी, जिन्होंने पैसे के बदले सवाल पूछने का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। अनंत देहाद्रई से मिली सूचना के आधार पर ही निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज की थी। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि यह वकील जय अनंत देहाद्रई हैं कौन और उनकी महुआ मोइत्रा से दुश्मनी क्या थी। तो इसका जवाब है कुत्ता। Who is my beautiful Baba? Who is my beautiful Baba? Hello. इतना प्यारू किसको मिलता है? किसको मिलता है इतना प्यारू? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जय अनंत देहाद्रई और महुआ मोइत्रा के बीच विवाद की वजह है एक कुत्ता हेनरी, जिसकी कस्टडी को लेकर देहाद्रई और महुआ के बीच 3 सालों से विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल देहाद्रई को महुआ का एक्स पार्टनर बताया जाता है। दोनों कभी साथ हुआ करते थे, लेकिन जब राहें अलग हो गई तो महुआ कुत्ते हेनरी को भी साथ ले गई। देहाद्रई ने महुआ पर हेनरी को चुराने का आरोप लगाया। अब इस कुत्ते की कस्टडी को लेकर दोनों में केस भी चल रहा है, लेकिन कुत्ते का यह झगड़ा इतना बढ़ा कि देहाद्रई ने महुआ को बर्बाद करने की ठान ली। अब पूर्व पार्टनर होने की वजह से महुआ ने जय अनंत देहाद्रई को कुछ गुप्त बातें ही बताई थी, जिसका खुलासा करते हुए देहाद्रई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया कि महुआ मोइत्रा पैसे लेकर संसद में सवाल पूछती हैं, जिसे निशिकांत दुबे ने संसद में उठा लिया और मामला इतना बढ़ गया। हालांकि देहाद्रई ने ट्विटर पर बताया है कि महुआ मोइत्रा ने उनको ऑफर दिया है कि अगर वो उनके खिलाफ आरोप वापस लेते हैं तो वो कुत्ते हेनरी को लौटा देंगी। अब देखते हैं इस कुत्ता कस्टडी विवाद में आगे क्या होता है। फिलहाल तो उम्मीद है कि आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा, लेकिन ठहरिए जरा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो आपको ये बताना बाकी है कि महुआ मोइत्रा को पैसे दिए किसने। तो महुआ जी को पैसे देने वाले का नाम है दर्शन हीरानंदानी, जो कि रियल एस्टेट अरबपति कारोबारी निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं। उनकी भी महुआ मोइत्रा से भारी नज़दीकी है, इतनी ज़्यादा कि महुआ ने अपना संसदीय लॉगिन उनके हवाले कर दिया। लेकिन अब दर्शन हीरानंदानी ने भी प्रेशर झेल नहीं पाए और महुआ मोइत्रा से मुंह मोड़ लिया और सरकारी गवाह बन गए हैं। उन्होंने बाकायदा हलफनामा देकर कहा है कि अब ये मैं जो बातें कहूँगा वो दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में कही है। दर्शन ने कहा है कि मैं महुआ को 2017 से जानता हूँ। जब मैं उनसे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में मिला था, उस समय महुआ बंगाल में विधायक थीं और समिट में उद्योगपतियों से मिल रही थीं। उस मुलाकात के बाद मैं और महुआ लगातार संपर्क में रहे और धीरे धीरे करीबी दोस्त बन गए।
महुआ बहुत महत्वाकांक्षी थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाना चाहती थी। महुआ को उनके करीबियों ने सलाह दी कि इसका सबसे छोटा रास्ता पीएम नरेंद्र मोदी पर निजी हमला है, लेकिन इसमें समस्या ये थी कि पीएम मोदी की प्रतिष्ठा बड़े स्तर पर है, कोई नीति शासन या निजी आचरण के स्तर पर उनको कोई आरोप नहीं लगा सकता है। ऐसे में महुआ को लगा कि पीएम मोदी पर गौतम अडानी से जुड़े आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों समकालीन हैं और दोनों ही गुजरात से आते हैं। अडानी की तरक्की से कुछ बिजनेसमैन में जलन भी थी, इसलिए महुआ को उनसे मदद मिली। हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में आगे लिखा है कि महुआ जानती थी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हमारी कंपनी की जगह धर्मा LNG, जो कि अडानी ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर है, उसके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करने वाली है। मोइत्रा ने कुछ सवाल तैयार किए जिससे संसद में अडानी ग्रुप को निशाने पर लिया जा सके। उन्होंने मेरे साथ संसद की ईमेल ID और पासवर्ड शेयर किए ताकि मैं उनको जानकारी दे सकूं और वो उन सवालों को संसद में उठा सकें। हीरानंदानी अपने हलफनामे में लिखते हैं कि समय के साथ महुआ मोइत्रा के साथ मेरी दोस्ती बढ़ती गई। मुझे यह भी समझ में आया कि उनके माध्यम से मुझे विपक्ष द्वारा शासित अन्य राज्यों से समर्थन मिलेगा, क्योंकि वो इस समय एकजुट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मुझसे बार बार मांगे की और मुझसे तरह तरह के अनुग्रह मांगे, जिन्हें मुझे पूरा करना पड़ा। उनके संपर्क में रहने और समर्थन पाने के लिए जो मांगे थी वो मैंने पूरे किए। उनमें महंगे गिफ्ट, सामान देना शामिल था। हीरानंदानी ने बताया कि दिल्ली में महुआ के आधिकारिक रूप से आवंटित बंगले के नवीनीकरण, यात्रा व्यय पर उन्होंने खर्चा किया। मैं उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कई बार मुझे लगा कि वो मेरा अनुचित फायदा उठा रही हैं और मुझ पर उन चीज़ों के लिए दबाव डाल रही हैं जो मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो ये थी दर्शन हीरानंदानी की स्वीकारोक्ति, जो महुआ मोइत्रा को बेहद भारी पड़ सकती है। खास बात यह है कि चारों तरफ से घिरे महुआ मोइत्रा को बिल्कुल अकेली हम चुकी हैं इस वक्त। उनकी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथी राजनेता और सांसद भी चुप हैं। यहाँ तक कि पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दम साधे सारा मामला देख रही हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। शायद तृणमूल कांग्रेस के अनुभवी नेताओं को यह एहसास है कि महुआ मोइत्रा ने कई बचकानी गलतियां की हैं, जिससे उन्हें बचाना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है और जो उनके साथ खड़ा होगा वो भी मुश्किल में पड़ेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले भी महुआ को नसीहत दे चुकी हैं कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र पर फोकस करें और पार्टी में गुटबाजी और दूसरे मामलों से दूर रहें, लेकिन महुआ मोइत्रा हमेशा से बड़बोला रुख अपनाकर राष्ट्रीय पटल पर छाने की कोशिश करती रही हैं। महुआ की इस हड़बड़ी ने उनके लिए बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी है, जिससे वो शायद ही बच पाए। उन्होंने मोदी सरकार पर सैकड़ों प्रहार किए हैं, लेकिन उनकी अनुभवहीनता और शॉर्टकट की चाहत उन पर भारी पड़ गई। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की।